एपिसोड 8 चाबियां और चाकू। कृपया मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो। मेरी बेटी बहुत बीमार है। आंखें बंद करो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे कहने के अनुसार करो। खिलाड़ी दोस्त 44 समाप्त। आखिरकार अच्छी लड़की बनने का फैसला किया है ना। यह नया है। मैंने इसके बारे में सोचा, चूंकि वैसे भी वे मरने वाले हैं। उनके अंगों को दूसरों को बचाने के लिए इस्तेमाल करना कोई बुरा विचार नहीं है। अच्छा सोचा है। मुझे खुशी है कि तुम अंततः मान गई। मुझे चारों ओर घुमाओ। कहां? कार्यशाला। किस लिए? तुम और मैं एक ही नाव में हैं, है ना? हमें एक दूसरे से कोई रहस्य नहीं रखना चाहिए। क्या वह मर चुका है? वह जीवित है। मुझे उसे बिस्तर पर लेटाने में मदद करो, जल्दी। ठीक है, यहां बिस्तर पर। वह नाव के आसपास कहीं नहीं है। कल रात उसने कितना पिया था? इतना नहीं कि बेहोश हो जाए। मैंने अंदर खाली बोतलें गिनी, काफी थीं। वह उल्टी करने बाहर आया होगा और गिर गया होगा। कल रात नाव बहुत हिल रही थी। शायद रात के बीच में मैंने यही आवाज सुनी थी। तुमने क्या सुना? मैंने बाहर किसी को कुछ हलचल सुनी। किस समय था? लगभग 3 बजे था, है ना? हाँ, लगभग तभी। तो मैं बाहर गया और कप्तान पार्क पहले से ही वहां थे। हमें सबको जगाकर उसे ढूंढना चाहिए था। पहले इलाके को तलाश करते हैं। लेकिन डिटेक्टिव हुआंग, यहां धाराएं तेज हैं। वह रात भर में काफी दूर बह गया होगा। अगर वह नशे में था और पानी में गिर गया तो उसके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। क्या तुम एक लाश को ढूंढने में समय बर्बाद करोगे? तुमने कहा था कि 3 या 4 दिनों में द्वीप ढूंढना है। निकटतम बंदरगाह पर चलते हैं और एक नया ड्रोन ऑपरेटर लेते हैं। चलो चलते हैं। भले हम उन पर हमला करें। इसका मतलब यह नहीं कि हमें एक दूसरे को मारना चाहिए। यही तो वे चाहते हैं कि हम करें। बड़े भले के लिए छोटी कुर्बानी, भले ही कुर्बानी देनी पड़े। हमें इस खेल को अब खत्म करना होगा। हमारे साथ लड़ो ताकि हम सब एक साथ घर जा सकें। जो भी हमारा साथ देना चाहता है, कृपया आगे आएं। तुमने यंगल के बजाय मुझे क्यों लाया? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, सर। हे भगवान, सर, आप जीवित हैं। भगवान का शुक्र है कि आप जीवित हैं। आप ठीक हैं? बाकी लोगों का क्या? और जंगबे का? अपने छोटे से नायक खेल के परिणामों को गौर से देखो। कल रात कुल 33 खिलाड़ियों को समाप्त कर दिया गया और खेल में 60 खिलाड़ी बचे हैं। इस समय तक जमा पुरस्कार राशि 6 अरब वॉन है और प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा 66 करोड़ वॉन है। अब आप वोट करेंगे कि खेल जारी रखना है या नहीं। तुमने मुझे क्यों जीवित रखा? तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? मुझे जवाब दो। बताओ क्यों? तुमने मुझे क्यों जीवित छोड़ा? क्यों? गोली मारो कमीने। हां, मुझे गोली मारो। मुझे भी मार दो। तुमने मुझे क्यों जीवित छोड़ा? तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? तुम जीत गए तो आगे बढ़ो और मुझे मार दो। तुम जीत गए। विनती करता, बस मुझे मार दो। अभी के लिए हम बंदरगाह पर वापस आ गए हैं। योजना यह है कि एक और ड्रोन ऑपरेटर ढूंढा जाए और फिर बाहर जाया जाए। जब तक खेल खत्म नहीं हो जाते, उन्हें द्वीप नहीं मिलने देना। डिटेक्टिव हुआंग, जब तैयार हो तो मुझे कॉल करें। ठीक है, संभल कर। अगर चीजें बिगड़ जाएं तो मैं क्या करूं? उन सभी को मार दो, डिटेक्टिव को भी। अब आप फिर से वोट करेंगे कि खेल जारी रखना है या नहीं। वोट फिर से खिलाड़ी संख्याओं के उल्टे क्रम में लिया जाएगा। खिलाड़ी 464, कृपया अपना वोट डालें। यदि आप 3 की गिनती तक वोट करने का इरादा नहीं दिखाते हैं तो आपका वोट अनुपस्थित माना जाएगा। 1, 2, 3। खिलाड़ी 466 ने अपना वोट छोड़ दिया,
इसलिए इसे अनुपस्थित गिना जाएगा। अगला, खिलाड़ी 448, कृपया अपना वोट डालें। हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए स्वतंत्र रूप से वोट करो। जो चाहो करो, हमारी परवाह मत करो, जैसा चाहो वोट करो। हताहतों की पहचान हो चुकी है, 8 प्रबंधक और 27 सैनिक। मृत सैनिकों की जगह कर्मचारियों को लगाओ और क्षतिग्रस्त सुविधा को जल्द से जल्द ठीक करो। वीआईपी जल्द ही आ रहे हैं। जी सर। तुमने गोली चलाना कहां सीखा? मैंने सुना है कि उत्तर कोरिया में महिलाएं सेना में सेवा करती हैं। क्या तुमने वहां सीखा? हां। तुम सीमा क्यों पार कर गई? क्या तुम वहां भूखी थी? या शायद तुम कोई गंभीर मुसीबत में पड़ गई थी? तुमने कहा था कि अब हम एक ही नाव में हैं। क्या हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से नहीं जानना चाहिए? जब यह खत्म हो जाएगा तो हम मिलेंगे, बस तुम और मैं तब तुम्हें बताऊंगी। मैं इतनी देर इंतजार नहीं करना चाहती। यहां डेट के लिए एक अच्छी जगह है, क्या तुम वहां रुकना चाहोगी? यह एक लंबी कहानी है। पहले मुझे कार्यशाला दिखाओ। एक छोटी सी जगह जानता हूं, तुम्हें भी पसंद आएगी। आपके स्वतंत्र और लोकतांत्रिक वोट के अनुसार हम कल अगला खेल शुरू करेंगे। धन्यवाद। अरे ताओ, क्या यह सब तुम्हारी योजना का हिस्सा था? तुमने विद्रोह किया ताकि लोगों को बाहर निकालो और फिर एक साथ सभी को मार दो, है ना? लेकिन वह तो ऐसा था। मुझे मार दो। क्या वह सिर्फ दिखावा था? यार, वह मुझे डराता है। यह सही है। दूसरों की तरह उसे मारने के बजाय वे उसे यहां वापस ले आए। निश्चित रूप से कुछ चल रहा है। वैसे भी तुमने लाल टीम को खत्म करके सभी को मरवा दिया। पैसा बढ़ गया और हमने जबरदस्त वोट से जीत हासिल की। सब लोग उसका धन्यवाद करते हुए एक बड़ी ताली बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कि तुम हम में से एक हो। तुम मूर्ख हो। मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम यहां अपनी मर्जी से नहीं हो। तुम्हारे सिर पर मंडराती उन प्रेतात्माओं ने तुम्हें यहां लाया है। क्या तुम उन्हें सुनते हो? तुम्हारे दोस्त तुम्हारे कानों में चीख रहे हैं। तुम उन्हें ढकने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन इससे मदद नहीं मिलेगी। वे चीखें केवल तेज होंगी। तुम उनकी चीखें तब तक सुनोगे जब तक तुम मर नहीं जाते। उसे छोड़ दो। उसे जाने दो। क्या तुम ठीक हो मैडम? यह कैसा लग रहा है? हमें कुछ अच्छे हिस्से मिलेंगे। धीरे से। 1 2 3। आराम करो, चिंता मत करो। नंबर 0 अब हम में से एक है। हम तुम्हारे लिए एक अच्छा लाया है ना? यह हमारे लिए उसका उपहार है। तुम उसे यहां क्यों लाए? अब हम एक ही नाव में हैं। क्या एक दूसरे को जानना अच्छा नहीं है? हमसे पहले जो यहां थे वे गहरी मुसीबत में पड़ गए क्योंकि उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया और रहस्य रखे। लेकिन हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, इसलिए हमारे बीच कोई रहस्य नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने यहां मास्क उतारने पर सहमति दी है ना? तो तुम नंबर 011 हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से हमने कितना पैसा खोया है? अब उसके लिए समय नहीं है। हमें समय पर पहुंचने के लिए तेजी से काम करना होगा। काम पर लग जाओ। यहां आओ।
मैं तुम्हें शुरू से दिखाता हूं कि यह कैसे किया जाता है। यह तुम्हारा उपहार है। क्या वह अभी भी जीवित है? हां, बस बेहोश है। ठीक है, चलो नंबर यूरुई ववन का उपहार अब खोलते हैं। क्या हम? ये क्या है? रुको, क्या ये क्या? चाकू नीचे रखो। ठीक है। अरे क्या हो रहा है? पीछे हटो। क्या तुम अब हम में से एक नहीं हो? तुम पागल कुतिया! क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं उत्तर से क्यों आई? मेरा कमांडर तुम्हारे जैसा ही था और मुझे मत उसके सिर में गोली मार दी। मैं इन लोगों के साथ नहीं हूं। मैं बस पैसे के लिए यहां आई थी। इस आदमी को बचाओ। अगर वह मर गया तो तुम भी मरोगी। जून ही। तुम्हें शकरकंद पसंद है? सर, तुम्हें खाना चाहिए, थोड़ा भी हो। देखो, मैं जानता हूं कि तुम हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तुम बुरे लोगों को सजा देना चाहते थे और इस सब को खत्म करना चाहते थे। मुझे माफ कर दो। मुझे कोई तरीका ढूंढना चाहिए था पत्रिकाएं वापस लाने का। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ह्यूनजू। यह सब दायहो की गलती है। मैंने देखा, मेरी मां ने देखा और बाकी सबने भी देखा। दायहो पत्रिकाएं लेने आया था, लेकिन जब वह जाने ही वाला था तो वह बस फर्श पर गिर गया। जब ह्यूनजू उन्हें लेने आई तो मास्क वाले लोग अंदर घुस आए। अगर मेरी मां ने उसे नहीं रोका होता तो वह भी मर गई होती, है ना ह्यूनजू? इससे कोई वापस नहीं आएगा। हम में से जो अभी भी जीवित हैं उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा, है ना? सुनिश्चित करो कि तुम खाते हो, ठीक है? दम न घुटे। थोड़ा पानी भी पी लेना। हे भगवान, वह पूरी तरह से बेसुध है। नवंबर, खोज का चौथा दिन। वांग, क्या तुम सो रहे हो? नहीं, अभी नहीं। अरे, चूंकि तुम अभी भी जाग रहे हो, क्या हम थोड़ी देर पीते हुए बात कर सकते हैं? हां, अंदर आओ। नहीं, मैं ठीक हूं। ओह, ठीक है। तो तुम किस बारे में बात करना चाहते थे? हां, खैर, यह कप्तान पार्क के बारे में है। तुमने कहा था कि उन्होंने तुम्हें बचाया था जब तुम डूब रहे थे, है ना? हां, मुझे एक द्वीप पर गोली लगी थी और मैं समुद्र में गिर गया था। उन्होंने मुझे बचाया और अस्पताल ले गए। और कुछ याद है? मैं बस अस्पताल में जागा और मेरी मां ने मुझे कप्तान पार्क के बारे में बताया। क्यों? खैर, बात यह है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने कल रात कुछ आवाजें सुनी थीं और बाहर गया था, है ना? हां, कप्तान पार्क ने भी कुछ आवाजें सुनी थीं। समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ में कुछ था। क्या था? एक पेचकस। वहां कौन है? चोई, क्या तुम हो? हूं, कप्तान पार्क। एक पेचकस? हां। अंधेरा था, लेकिन मैंने निश्चित रूप से उनके हाथ में पेचकस देखा। इसके बारे में सोचो, क्या यह अजीब नहीं है? वह इसे क्यों पकड़े हुए थे? शायद वह कोई काम कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने कहा था कि वह सोने की कोशिश कर रहे थे जब बाहर आए, या शायद उन्होंने सुरक्षा के लिए कोई हथियार पकड़ लिया। तुम्हें ऐसा लगता है?
लेकिन फिर भी यह देखो, क्या तुम्हें लगता है कि उनका ड्रोन ऑपरेटर के गायब होने से कोई संबंध है? मुझे इस तरह की चीजों की अच्छी समझ है, और कप्तान पार्क के बारे में कुछ संदेहजनक है। उन्होंने मेरी जान बचाई थी और वे सालों से मुझे द्वीप ढूंढने में मदद कर रहे हैं। वे अभी भी कर रहे हैं। मैं जानता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ड्रोन ऑपरेटर के साथ कुछ किया। मुझे बस एक बुरा, तुमने कल रात ड्रोन ऑपरेटर के साथ शराब भी पी थी, है ना? हां, थोड़ी बहुत। हम सुबह जल्दी निकल रहे हैं। तुम्हें सो जाना चाहिए। हां, ठीक है। और कल से नाव पर और शराब नहीं। ठीक है, चौथा खेल अब शुरू होगा। कृपया हमारे स्टाफ के निर्देशों का पालन करें। कप्तान, वीआईपी आ गए हैं। आप उन लोगों की नियति देख रहे हैं जिन्होंने मतदान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय हिंसक तरीकों से खेल को रोकने का प्रयास किया। हम किसी भी अतार्किक व्यवहार को सहन नहीं करेंगे जो इस खेल के निष्पक्ष नियमों को नष्ट करने का प्रयास करता है, और ऐसी कार्रवाइयों को हमारे सख्त मानकों के अनुसार दंडित किया जाएगा। हम आपके सहयोग के लिए फिर से धन्यवाद करते हैं। आपके चौथे खेल में आपका स्वागत है। यह खेल 2 टीमों में खेला जाएगा। खेल शुरू करने से पहले आप टीमों में बांट जाएंगे। कृपया आपके सामने रखी गमबॉल मशीन से बारी बारी से एक गेंद निकालें। गोली ने कोई प्रमुख अंग की सेंध या रक्त वाहिका को नहीं छुआ। मैंने उसके घाव को सिल दे दिया है, लेकिन उसका बहुत अधिक खून बह चुका है। उसे रक्त चढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन यहां खून नहीं है। मेरा ले लो। तुम्हारा रक्त समूह क्या है? टाइपो। ठीक काम करेगा। ठीक है, हमें अभी तक पता भी नहीं कि खेल क्या है। कोई मजाकिया हरकत और तुम मर जाओगे। जो खेल आप खेलने वाले हैं वह है लुका छिपी। लुका छिपी नीली टीम को या तो 30 मिनट के भीतर निकास ढूंढकर बच निकलना होगा, या लाल टीम से छिपे रहना होगा जब तक समय खत्म नहीं हो जाता। टैगर्स के बारे में क्या? बचपन में जैसे हम ये खेल खेलते थे, क्या हमें बस छिपे हुए लोगों को ढूंढना है? लाल टीम टैगर्स को नीली टीम के सदस्यों को ढूंढना होगा और 30 मिनट के भीतर उन्हें मारना होगा। मारना, यह सही है। लाल टीम को नीली टीम को ढूंढकर मारना होगा। यदि आप किसी विरोधी खिलाड़ी को नहीं मार पाते हैं तो आपको समाप्त कर दिया जाएगा। वे लोग हमें मारने वाले हैं? यह सही है। यह क्या है? आपको अखाड़े में दरवाजों की चाबियां दी गई हैं। आप उस चाबी का उपयोग दरवाजों से गुजरने के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक बार दरवाजा खुल जाने के बाद उसे फिर से बंद नहीं किया जा सकता। तो वे कहीं छिप सकते हैं और अपनी चाबियों का उपयोग करके बच निकल सकते हैं। उनके लिए यह बहुत आसान है। यह सही है, बहुत आसान। इसके अलावा हमें उन लोगों को मारना है और अपने खाली हाथों से। यह सही है। यह निष्पक्ष नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे बस लेट जाएंगे और हमें उन्हें मारने के लिए कहेंगे। तुम हमसे कैसे उम्मीद करते हो कि हम किसी को खाली हाथों से मार दें? हम आपकी चिंताओं को समझते हैं, इसीलिए हमने लाल टीम के लिए एक छोटा सा उपहार भी तैयार किया है। कृपया बॉक्स खोलकर देखें। धन्यवाद।
लाल टीम नीली टीम पर हमला करने के लिए चाकू का उपयोग कर सकती है। हालांकि लाल टीम के सदस्यों को एक दूसरे पर हमला करने की अनुमति नहीं है। क्या तुम्हें हमें कोई ढाल नहीं देनी चाहिए? तुम उन्हें चाकू देते हो और हमसे उम्मीद करते हो कि हम बिना हथियार के इधर उधर भागें। वह सही है। तुम्हें हमें भी कुछ देना चाहिए। हां, हमारे पास बस एक चाबी है। यह निष्पक्ष नहीं है, लेकिन तुम चाबी का उपयोग दरवाजा खोलने और बच निकलने के लिए कर सकते हो। यह सही है। कहीं छिप जाओ, यह आसान होगा। हां, यह सही है। तुम्हारे लिए आसान है भाई। यही तुम अच्छे हो। चूहे की तरह छिपना। खेल शुरू करने से पहले हम तुम्हें अपनी नियति बदलने का एक अंतिम मौका देंगे। यदि तुम में से कोई भी अपनी भूमिका से खुश नहीं है, तो तुम खेल शुरू होने से पहले विरोधी टीम के किसी व्यक्ति के साथ भूमिकाएं बदल सकते हो। क्या हम भूमिकाएं बदल सकते हैं? यह सही है। तुम आपसी सहमति से अपने सामान और वेस्ट्स की अदला बदली कर सकते हो, लेकिन एक बार खेल शुरू हो जाने के बाद अपने वेस्ट्स को हटाना या बदलना सख्त वर्जित होगा। कृपया अपना विकल्प सावधानी से चुनें। सब लोग, यह नया ड्रोन ऑपरेटर है। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। इसे यहां लाना मुश्किल था, इसलिए इसके साथ अच्छा व्यवहार करना। जी सर। जी सर। धन्यवाद। ठीक है, पहले लाइफ जैकेट पहन लो। हम और कोई दुर्घटना नहीं चाहते। मुझे लगता है तुमने सुना। ओह हां, तुम कहां हो? जल्दी करो, हम जाने वाले हैं। हुआंग, तुम आगे जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ जांचना है। क्या तुम अभी भी इसी बारे में बात कर रहे हो? श्रीमान अंतर्दंडी है। ठीक है, चलो अब निकलते हैं। चलो चलें। ठीक है। यार, तुम्हें आखिर हुआ क्या था जो इतनी सुबह सुबह अचानक आ धमके और मुझे घसीट लाए? मैं काम से पूरी तरह दबा हुआ हूं और बेहद थका हुआ हूं। बॉस मर चुका है। क्या? वो मर गया? क्या हुआ? यह एक लंबी कहानी है। रुको, तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? सिर्फ इसलिए कि मैं अब सीधा साधा जीवन जी रहा हूं? ऐसी बात नहीं है। वह तुम रॉक पेपर सिसर्स -1 जानते हो ना? हां, उसने और मौकवर से मैंने ये खेला और हाँ, उसे बस दूसरे वाले को माइनस करना था। छोड़ो, चलो बस हैंगओवर का सूप पीने चलते हैं। अपनी कहानी पूरी करो। तो क्या हुआ? कार स्टार्ट करो, रास्ते में बताता हूं। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा। कोई रॉक पेपर सिसर्स खेलते खेलते कैसे मर जाता है? तुम में से कोई भी यहां से जीवित नहीं निकल सकता। फिर मुझे क्या करना चाहिए? केवल मैं, समुद्र की जादूगरनी, तुम्हें जीवन के मार्ग पर ले जा सकती हूं। हम आप पर विश्वास करते हैं मैडम। हम आपका अनुसरण करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी के देवताओं, मैं उस जगह के सभी रास्ते यहां से देख सकती हूं। मैं इसे अपनी आंखों से नहीं देख रही। स्वर्ग और पृथ्वी के देवता मुझे हाथ पकड़कर ले जा रहे हैं। जो मेरा अनुसरण करेंगे वे जीवित रहेंगे। मिन्सू, जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा वह मर जाएगा। क्या तुमने कभी किसी को मारा है? अरे समय नहीं है। अगर तुम नहीं कर सकते तो टीम बदल लो। तुम छिपने में बहुत अच्छे हो। मिन्सू, मैंने कल रात हर जगह तुम्हें ढूंढा लेकिन नहीं मिले। तुम कहां छिपे थे? क्या तुम मुझसे इतना डरते थे? तुमने खुद को अच्छी तरह छिपाया। बहुत अच्छा किया।
वह कमीनी खुद को वंडर वुमन समझती थी। वह साली मुझे बेवकूफ समझती थी। और वह, क्या तुमने देखा? धत, तुमने देखा था ना? लेकिन तुम एक कमीने चूहे की तरह छिपे रहे और बस देखते रहे। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। वह कुतिया तुम्हें पसंद करती थी। मिन्सू, मुझे तुम्हारी आंखों में यह नजर अच्छी लग रही है। इसे बनाए रखो और अंदर जाकर बस हमला कर दो। थनोस, वह कमीना मर चुका है। हमारे ग्रुप के बाकी सभी भी मर चुके हैं। अब सिर्फ तुम और मैं बचे हैं। अगर तुम भी मर गए तो मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा। इस बार मर्द बनकर दिखाओ मिन्सू, ठीक है? तुम ये कर सकते हो मेरे भाई। मिन्सू, मिन्सू, फिर मिलते हैं मिन्सू। जून ही, मेरे साथ टीम बदल लो। तुम चाबी ले लो। इस तरह हम दोनों बच जाएंगे। अपने काम से काम रखो। मैं अपना ख्याल रख लूंगी। ये कैसे करूं? मैं जानता हूं तुम इस चाकू से कुछ नहीं कर पाओगी। ऐसा मत बोलो जैसे तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। शायद नहीं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, तुम किसी को मार नहीं सकती। मुझे चाकू दे दो, मैं जल्दी से किसी एक को खत्म कर दूंगा और फिर तुम्हें ढूंढने आऊंगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूंगा। जूनी, क्या तुम्हारे लिए किसी को मारना आसान है? मैं यहां हर किसी को मार दूंगा अगर इसका मतलब तुम्हारे और बच्चे के साथ जीवित बाहर निकलना हो। अपने बच्चे की रक्षा के लिए मैं भी कुछ भी करूंगी। तो तुम मुझे मार दो। मैं खेल शुरू होते ही तुम्हें ढूंढ लूंगी। इस चाकू से मुझे मार दो और बच निकलो। फिर तुम और तुम्हारा बच्चा जीवित रह जाएंगे। मुझे चाकू दे दो। किसी और के साथ टीम बदल लूंगी। हम साथ रह सकते हैं। और मां, तुम्हारे घुटने खराब हैं। अंदर जाते ही वे लोग हम पर चाकू लेकर टूट पड़ेंगे। अगर हम हाथ पकड़कर चलेंगे तो दोनों मर जाएंगे। नहीं, तुम ये नहीं कर पाओगे। तुम इस चीज से किसी को कैसे मारोगे? बचपन से ही जब भी तुम्हारी किसी से लड़ाई होती थी, तुम बस मार खाते रहते थे। तुमने कभी किसी को चोट तक नहीं पहुंचाई। और तुम, क्या तुम उस चीज से किसी को मार सकती हो? पापा तुम्हें हर समय पीटते थे, लेकिन तुम तो जवाब तक नहीं देती थी। मैं ये करूंगी। मैं कोशिश करूंगी। अच्छा है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए, क्या आप मेरे साथ टीम बदलना चाहेंगे? मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरे साथ टीम बदलोगी तो मैं अंत तक तुम्हारी रक्षा करूंगा, ठीक है? लेकिन तुम्हें भी किसी एक को मारना होगा। क्या तुम बस उसकी चिंता मत करो। मैं अभी भी तुम्हारे साथ रह सकता हूं। कृपया मुझ पर विश्वास करो। मैं अपना वादा निभाऊंगा, ठीक है? ठीक है, भाड़ में जाओ। क्या तुम्हारी मेरे साथ क्या दिक्कत है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या सारा दोष मुझ पर मढ़ना चाहते हो? मैंने ऐसा क्या गलत किया? हम जीत ही नहीं सकते थे। वैसे भी हम नहीं जीतते। भाड़ में जाओ, मुझे ऐसे मत देखो। ये मेरी गलती नहीं है। अगर हमने दूसरी तरफ से लड़ाई की होती तो हम जीत सकते थे। हम लड़ाई जीतकर वोट जीत सकते थे। यह तुम्हारी गलती है। वे सभी तुम्हारी मूर्खतापूर्ण योजना की वजह से मर गए। तुम हो, तुमने उन सभी को मार डाला। खेल अब शुरू होगा। ब्लू टीम, कृपया अखाड़े में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएं। मैं दोहराता हूं, खेल अब शुरू होगा। चोई का क्या हुआ? वह दिखा ही नहीं। मैंने उससे फोन पर बात की थी। कोई जरूरी पारिवारिक मामला अचानक से। मैं जानता हूं, शायद वह डर गया। जो लोग ऐसे अकड़ते हैं वास्तव में वे सबसे बड़े कायर होते हैं। यह अच्छा ही हुआ। वह बस शराब पीकर फ्री में रहने वाला है। मां, अच्छी तरह छिप जाना। मैं जल्दी से काम खत्म करके तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब भी तुम्हारे पापा नशे में होते थे, वे मुझे मारने की धमकी देते थे। लेकिन पहले कौन मरा? पापा। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहां मर जाऊंगी? इसके अलावा मेरे पास आपात स्थिति के लिए एक हथियार भी है।
इसीलिए मेरी चिंता मत करो, अपने ऊपर ध्यान दो। जीवित रहने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करो, और हम एक साथ यहां से निकलेंगे, ठीक है? अपना वादा निभाना। मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। भाड़ में जाओ। टैगर्स 2 मिनट में अंदर प्रवेश करेंगे। सब लोग सुनो, छिपने के बजाय चलो अलग अलग होकर निकास ढूंढते हैं। जो कोई भी पहले निकास ढूंढ लेगा वह चिल्लाकर सबको बता देगा। अच्छा विचार है। चलो एक दूसरे की मदद करें और जीवित बाहर निकलें। छिपो छिपो खेलने का समय आ गया, अपने बालों से अपना पता न चलने दो। छिपो छिपो खेलने का समय आ गया, अपने कपड़ों से अपना पता न चलने दो। छिपो छिपो खेलने का समय आ गया, अपने पैर की उंगली से अपना पता न चलने दो। छिपो छिपो खेलने का समय आ गया, अपने बालों से। क्या साथ में करना चाहोगे? क्या तुम्हें लगता है ब्लू वाले बस तुम्हें उन्हें मारने देंगे? बिल्कुल नहीं, वे जमकर मुकाबला करेंगे। अगर हम साथ में हमला करेंगे तो आसान होगा। छिपो छिपो खेलने का समय आ गया, अपने कपड़ों से अपना पता न चलने दो। क्या तुम ठीक हो? श्रीमती गुंजा, जूनही, मेरे साथ आओ। छिपो छिपो खेलने का समय आ गया, अपने बालों से अपना पता न चलने दो। संभल कर। ठीक है, मैं यहां कोई रिश्ता नहीं ढूंढ रहा, बस एक रात का मजा। तो बोलें, जब तुमने थानोस को चाकू मारा था तुम कमाल की थी। छिपो छिपो खेलने का समय आ गया। रेड टीम, कृपया अखाड़े में प्रवेश करें। चलो चलो मार कर आते हैं। यह तुम्हारी गलती है।